एक टूटी फूटी झोपड़ी। हीरा अपना मछली पकड़ने का जाल ठीक कर रहा है और उसकी पत्नी मीणा मक्खी उड़ाने वाले पंखे से खुद को हवा कर रही है। हे भगवान, एक मक्खी भी मेरे ऊपर बैठने से पहले सोचती है कि इस गरीब के पास खून भी है या नहीं। और ये आदमी सुबह से जाल बुन रहे हैं जैसे शार्क पकड़ने जा रहे हों। अरे भाग्यवान, शार्क नहीं तो कम से कम एक छोटी मछली तो फंसी जाएगी। आज तो पक्का कुछ लाऊंगा। हाँ हाँ, पक्का लाओगे। कल भी यही पक्का बोलकर गए थे और लौटे तो मुंह लटकाकर। अरे पड़ोस वाली चंपा को देखो, उसका पति शहर से कमा कर लाता है और एक तुम हो। लगता है मछलियाँ भी तुम्हें देखकर कहती होंगी, अरे ये गरीब फिर आ गया, चलो पानी के नीचे छिप जाओ। ही। अब मैं क्या करूं? नदी में मछलियां ही नहीं हैं। तो नदी बदल दो, पहाड़ पर जाकर पकड़ो, पर खाली हाथ मत आना, समझे? जाओ। और सुनो, आज भी कुछ नहीं लाए ना, तो रात को खाने में सिर्फ मेरे ताने मिलेंगे, रोटी नहीं। हीरा उदास होकर अपना जाल लेकर निकल जाता है। जंगल का रास्ता। हीरा चल रहा है। उसे एक कमजोर बूढ़ा भिखारी दिखता है जो पेड़ के नीचे बैठा है। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान तेरा भला करेगा, कुछ खाने को दे दे। बाबा, मेरे पास तो खुद सिर्फ 2 बासी रोटियां हैं। कोई बात नहीं, आप ज्यादा भूखे लग रहे हैं, आप खा लीजिए। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी रह लूंगा। हीरा रुककर अपनी पोटली से रोटियां निकालकर भिखारी को दे देता है। भिखारी मुस्कुराता है। भिखारी अपने असली जलदेव के रूप में आ जाता है। हीरा हैरान रह जाता है। आप तो जलदेव, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मछली। तुम बेहद नेक दिल हो हीरा। मैं कोई भिखारी नहीं, मैं जलदेव हूं। तुम्हारी दयालुता से मैं बहुत खुश हुआ। मुस्कुराते हुए, ये लो, ये कोई साधारण सिक्का नहीं, ये एक जादुई सिक्का है। इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करना। अगर तुम्हारी पत्नी के मन में लालच और घमंड आया तो सब उल्टा हो जाएगा। जलदेव गायब हो जाते हैं। हीरा सिक्के को देखकर हैरान रह जाता है। हीरा घर लौटता है। मीणा गुस्से में बैठी है। आ गए महाशय, कहाँ है आज की मछली? या आज भी किसी मगरमच्छ से दोस्ती करके आ गए? नहीं, किस्मत लाया हूं, देखो ये जादुई सिक्का है। सिक्का? बस एक सिक्का? इतनी मेहनत करके 1 रुपए का सिक्का लाए हो? वाह! सिर पर हाथ मारकर। मैं तो कहती हूँ इसे भी नदी में फेंक आओ, शायद ये तैरकर सोना बन जाए। अरे नहीं, ये सच में जादुई है, इससे कुछ मांग कर तो देखो। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे जादुई सिक्के, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे एक बहुत बड़ा आलीशान महल दो जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, और हाँ, नौकर चाकर भी। अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट होती है। झोपड़ी गायब हो जाती है और उसकी जगह एक शानदार महल खड़ा हो जाता है। मीणा और हीरा महल के अंदर। गांव का बाजार। मीणा अपने नए धन का दिखावा कर रही है। गांव की औरतें उसे देखकर जल रही हैं, जिसमें पुरानी सरपंच सोनी भी है। वहीं सलोनी नाम की एक गरीब लेकिन नेक औरत भी है। मीणा आगे बढ़ती है और सलोनी से टकरा जाती है। सलोनी के हाथ से सब्जी गिर जाती है। मीणा आगे बढ़ जाती है। सलोनी चुपचाप अपनी सब्जी उठाती है। तभी एक बकरी का बच्चा मीणा के रास्ते में आ जाता है और मैं करने लगता है। मेरे रास्ते से हट, सुनता नहीं है? बकरी का बच्चा फिर मैं करता है। मीणा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक लात मारती है। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और जलदेव प्रकट होते हैं। बस कर घमंडी औरत, मैंने सिक्का तेरी गरीबी दूर करने के लिए दिया था, बेजुबान जानवर पर अत्याचार करने के लिए नहीं। तेरे अंदर इतना अहंकार भर गया है कि तू इंसानियत ही भूल गई। तूने अपनी हद पार कर दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तेरा सुंदर चेहरा इसी जानवर जैसा हो जाएगा। मैंने क्या किया? नहीं, ये क्या हो गया मेरा चेहरा? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई रोते रोते। मेरा मेकअप, मेरा फेशियल, अब मैं सेल्फी कैसे लूंगी? जलदेव गायब हो जाते हैं। मीणा चीखती है क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे बकरी जैसा बन जाता है। उसके सारे गहने और महल गायब हो जाते हैं और वह वापस अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है।
गांव की पंचायत मीणा के घमंड का किस्सा पूरे गांव में फैल चुका है। दूसरी तरफ सलोनी की नेकी और ईमानदारी की सब तारीफ कर रहे हैं। सब लोग समर्थन करते हैं। सरपंच जी, सोनी जब से हटी है हमारे राशन में कटौती हो रही है। हम चाहते हैं कि सलोनी को नया सरपंच बनाया जाए। वो ईमानदार है। सोनी गुस्से से उन्हें देखती है। सलोनी को नया सरपंच बना दिया जाता है। देख रही हो चंपा, कल तक जिसके घर में खाने को दाना नहीं था आज रानी बनकर घूम रही है। जरूर कोई काला जादू किया है इसने। देखा, मेरी कुर्सी उस फटीचर सलोनी को दे दी और वो बकर मुंह वाली मीणा सब उसी की वजह से हुआ है। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सलोनी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। पर करोगी क्या सोनी? देखती जा, मैं गांव के राशन में ऐसी दवाई मिलाऊंगी कि सब बीमार पड़ जाएंगे और इल्जाम सलोनी पर आएगा। सोनी की योजना काम कर जाती है। गांव के कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। सोनी और चंपा भीड़ को भड़काते हैं। गुस्साई भीड़ हाँ हाँ हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, ये सलोनी मनहूस है। इसके आते ही सब बीमार पड़ गए। ये डायन है। सलोनी को तो- पकड़ लेती है और उसे गांव से निकाल देती है। सलोनी रोती बिलखती जंगल की ओर चली जाती है और एक नदी में कूदकर जान देने की कोशिश करती है। तभी जलदेव प्रकट होते हैं। रुको बेटी, आत्महत्या करना कायरता है। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। चलो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। गांव की पंचायत फिर से जुड़ी है। सोनी और चंपा खुश हैं। तभी जलदेव सलोनी के साथ वहां पहुंचते हैं। मुस्कुराते हुए, हाँ, हम, और आज सच सामने आएगा। सोनी, अब तुम दोनों सच उगलोगे। जलदेव अपनी शक्तियों से सोनी और चंपा को सच बोलने पर मजबूर करते हैं। वे दोनों नाचते हुए और अजीब आवाजें निकालते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। सारा गांव हैरान रह जाता है। पंचायत सोनी और चंपा को गांव से निकालने का आदेश देती है। सलोनी को सम्मान के साथ वापस सरपंच बना दिया जाता है। भीड़ में बकरी जैसा मुंह लिए मीणा भी खड़ी है। वो धीरे धीरे सलोनी के पास आती है। सब लोग हंस पड़ते हैं और कहानी खुशी खुशी समाप्त होती है, जिसमें मीणा को